बहुत छोटे और प्यारे से विलेज में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम इलारा था। इलारा बहुत प्यारी थी और उसकी कुछ डिफरेंट हैबिट्स थी। उन डिफरेंट हैबिट्स में से एक हैबिट उसकी बागबानी थी, यानी कि वो गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसको मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स को उगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी तरह इलारा का एक खूबसूरत छोटा सा गार्डन था जो इलारा को अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट में मिला था। और उस प्यारे से गार्डन में इलारा ने बहुत शानदार वेजिटेबल्स उगाई थी और वो वेजिटेबल्स बाकी आम वेजिटेबल से बहुत ज्यादा हेल्दी और प्यारी दिखती थी। इलारा का ये खूबसूरत सा गार्डन बहुत ओल्ड था, लेकिन उसमें हर तरह के डिफरेंट वेजिटेबल्स थी और ये वेजिटेबल्स बहुत खूबसूरत इसलिए भी थी क्योंकि इलारा उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, हमेशा उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। इस छोटे और प्यारे से गार्डन में क्यूकम्बर, टोमेटोज और कैरेट्स के अलावा और बहुत सारी वेजिटेबल्स थी जो बहुत खूबसूरत और प्यारे तरीके से उगाई जाती थी। और इलारा रोज अपने गार्डन में इसी तरह मामूल के मुताबिक जाया करती थी, वहाँ पर वॉक करती थी, अपनी उगाई हुई वेजिटेबल्स को देखती थी और बहुत ज्यादा खुश होती थी कि मैंने अपनी वेजिटेबल्स का कितना अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। इसी तरह खूबसूरत सी सुबह में इलारा अपने गार्डन में जा रही थी ताकि वो जाकर अपनी वेजिटेबल्स को देख सके कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो जब वो अपने गार्डन में वॉक कर रही थी, अपनी वेजिटेबल्स को इधर उधर देख रही थी, तो अचानक से इलारा की नजर एक अजीबोगरीब सब्जी पर पड़ी। वो सब्जी कोई आम दिखने वाली सब्जी नहीं थी, बल्कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे सा बड़ा सा एग प्लांट था। वो बहुत बिग साइज का प्यारा सा एग प्लांट बहुत कॉर्नर में क्यूकम्बर और कैरेट्स के बिल्कुल साथ उगा हुआ था। वो एग प्लांट दिखने में बिल्कुल आम एग प्लांट जैसा नहीं था, बल्कि वो अपने कलर भी चेंज कर सकता था और बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग भी था। और थोड़ी देर इलारा परेशान होकर उस बिग साइज एग प्लांट को देखती रही, लेकिन फिर उसने अपने जहन में सोचा कि हो सकता है मैंने कभी यहाँ पर इस एग प्लांट को लगाया हो और मैं ही भूल गई हूँ। और फिर वो अपने जहन से इस ख्याल को झटक कर वहाँ से चली गई और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दिमाग में सोचा कि हो सकता है मैंने ही ये एग प्लांट यहाँ पर कभी लगाया हो और मैं इसको भूल गई हूँ। और क्या हुआ कि अगर ये बाकी वेजिटेबल से थोड़ा सा बिग साइज में है। क्योंकि इलारा ने आज से पहले इस तरह की कहानियों पर और सुनी सुनाई बातों पर जिसमें मैजिकल वेजिटेबल्स का जिक्र हो बहुत कम तवज्जो दी थी, इसलिए उसने इस बात को एक नॉर्मल तरीके से लिया और वहाँ से चली गई। और फिर इस तरह एक बहुत खूबसूरत सी शाम जब सूरज ढलने की ही तरफ था तो आसमान से कुछ परियां इलारा के उस गार्डन में हंसती खेलती हुई उतरी। परियों को वो खूबसूरत सा ग्रुप उस गार्डन में रोज आता था, लेकिन इस बात का इलारा को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। परियां वहाँ पर आती थी, उसकी वेजिटेबल से खेलती थी, उनको पसंद करती थी और इर्द गिर्द का चक्कर लगाती थी। और इसी तरह एक दिन शाम में मामूल के मुताबिक परियों का वो ग्रुप उसी गार्डन में वापस आया। वो मुख्तलिफ वेजिटेबल से खेल रही थी, उनके साथ इंजॉय कर रही थी कि उनमें से अचानक एक नन्ही परी की नजर उस खूबसूरत से एग प्लांट पर पड़ी। नन्ही परी थोड़ी देर उस एग प्लांट को खड़ी देखती रही कि वो इतना बिग साइज का वेजिटेबल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और अभी वो वहाँ पर खड़ी उस एग प्लांट को देख ही रही थी कि परियों के उन ग्रुप में से एक परी को शरारत सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन वेजिटेबल्स पर कुछ मैजिक करूं, स्पेशली इस बड़े सारे एग प्लांट पर, ताकि वो कुछ मैजिक करना शुरू कर दे। तो बस फिर देखते ही देखते उस नन्ही परी ने उस एग प्लांट को उठाया और उठाने के बाद उसने उस एग प्लांट को हवा में उछाला। एग प्लांट किसी बॉल की तरह हवा में घूम रहा था और फिर नन्ही परी ने जल्दी से अपनी मैजिकल स्टिक निकाली और उस एग प्लांट पर मैजिक करना शुरू कर दिया। नन्ही परी ने उस एग प्लांट पर मैजिक किया, उसको वापस रखा और वहाँ से हंसती खेलती हुई वापस चली गयी। और जाते जाते उन्होंने इन सब्जियों को एक ऐसा मैजिक दिया कि वो एक रात के लिए बोल सकती थी और बातें कर सकती थी। और अगले ही दिन इलारा इस जादू से बिल्कुल बेखबर अपने उस खूबसूरत से गार्डन का जायजा लेने के लिए गई। वो वहाँ पर गई, उसने अपनी सब्जियों को मामूल के मुताबिक देखा, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि वो बड़ा साइज का एग प्लांट अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत स्पार्कलिंग हो चुका था। और उसने अचानक से उस एग प्लांट को बातें करते हुए देखा। इलारा बहुत हैरान हुई और उस एग प्लांट के पास पहुंची और कुछ देर तक बैठकर उस एग प्लांट को देखती रही। और वो एग प्लांट मुसलसल इलारा से बातें करने में मशगूल था। इलारा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई एग प्लांट भी इस तरह से बातें कर सकता है। इलारा ने जल्दी से उस एग प्लांट से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम बातें कैसे कर सकते हो, तुम मुझे बाकी वेजिटेबल जैसे तो नहीं लगते। फिर उस एग प्लांट ने इलारा की बात का जवाब दिया, उसको बताया कि मैं भी बाकी ही वेजिटेबल जैसा हूँ, लेकिन उस नन्ही परी ने मुझ पर मैजिक किया और उस मैजिक की वजह से मैं बातें कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ और तुम्हारी कोई एक विश पूरी भी कर सकता हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी विश फौरन से पूरी कर दूंगा। इसके बाद उस ब्यूटीफुल
बल्ब एग प्लांट ने इलारा को अपनी कहानी भी सुनाई और मुख्तलिफ इर्द गिर्द की वेजिटेबल्स के बारे में बताया और उसको डिफरेंट तरीके बताए कि किस तरह वो अपने गार्डन को और ज्यादा हेल्दियर और हैप्पियर कर सकती है। और इसके बाद इलारा ने जल्दी से उस एग प्लांट से एक विश की। इलारा ने उससे विश की कि तुम प्लीज मेरे गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत और ऐसा बना दो कि इर्द गिर्द के लोग वहाँ पर आएं और मेरी वेजिटेबल्स को देखकर खुश हों, उनको खरीदें, ताकि मैं अपने टाउन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकूं। उस एग प्लांट ने जल्दी से इलारा को बताया कि बस तुम थोड़ी देर वेट करो, अभी देखो मेरा मैजिक, मैं कैसे तुम्हारे गार्डन को तुम्हारी विश के मुताबिक पूरा करता हूँ। उसके बाद उस मैजिकल बिग एग प्लांट ने अपना मैजिक चलाना शुरू किया। देखते ही देखते इर्द गिर्द के गार्डन की सारी वेजिटेबल्स पर जादू हो गया। वो बोलने लगी और बातें करने लगी। गार्डन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, मैजिकल और बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग लगने लगा था। वो लगता ही नहीं था कि ऐसा गार्डन हो जो पहले किसी पुराने विलेज में था। इलारा के उस मैजिकल गार्डन में इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग ग्रुप्स की शक्ल में आने लगे। वो वहाँ आते थे, उन वेजिटेबल्स को देखते थे और बहुत ज्यादा खुश होते थे। और जैसे ही वो उन मैजिकल वेजिटेबल्स को बोलते हुए सुनते थे तो वो और भी ज्यादा हैरानगी और खुशी का इजहार करते थे। और फिर इस तरह इलारा का वो खूबसूरत मैजिकल सा गार्डन दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत और फलता फूलता रहा। और इसी तरह इलारा के गार्डन में लोग आते थे, उसकी वेजिटेबल्स को खरीदते थे और उसकी वेजिटेबल्स वहाँ की सबसे ज्यादा हेल्दियर और खूबसूरत वेजिटेबल्स थी। इलारा उन वेजिटेबल्स से जो भी पैसे हासिल करती थी वो उन तमाम पैसों से अपने टाउन के गरीब लोगों की हेल्प करती थी। टाउन के ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे, इलारा ने ऐसे तमाम लोगों की खूब दिल खोलकर हेल्प की। और इसके बाद देखते ही देखते इलारा का वो टाउन बहुत खूबसूरत, हैप्पियर और हेल्दियर हो गया।